Hello बच्चों, let's see the question. The question says the hot reservoir for a Carnot engine has a temperature of 890 Kelvin, while the cool reservoir has a temperature of 670 Kelvin. The heat input for this engine is 4800 joule. The 670 Kelvin reservoir also serves as the hot reservoir for the second Carnot engine. This second engine uses the rejected heat of the first engine as input and extracts additional work on it. मतलब जो second engine है वो first engine को as a source use कर रहा है वहां पर. The rejected heat from the second engine goes into a reservoir that has a temperature of 420 Kelvin. Find the total work delivered by the two engines. हमें टोटल वर्क निकालना है. ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की. और यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो की कॉन्सेप्ट होगा कार्नोट इंजन के बारे में. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं. देखिए कार्नोट इंजन होता क्या है. तो अगर हम सिंपल से डायग्राम से आपको समझाएं कार्नोट इंजन के बारे में. देखिए यहाँ पर क्या होता है. यहाँ पर हमारा होता है, ठीक है, और ये हमारा इंजन होता है. यहाँ पर ये हमारा सोर्स, और यहाँ पर फिर हमारा ये मतलब ये दिस इज सोर्स. ठीक है, लिख भी देता हूँ यहाँ पर. ये क्या है, हमने जो सोर्स बनाया यहाँ से, फिर हमारा ये जो हीट है ये कहाँ जाएगी, यहाँ पर हमारा रहेगा सिंक. ठीक, तो अब क्या होता क्या है यहाँ पर कि इसका जो टेम्परेचर है वो मैं टीएच बोल दूँ. इसका टेम्परेचर जो है ये लोअर टेम्परेचर पे होता है, वो हायर, इसलिए मैंने उसको टीएच यहाँ पर टीएल बोला. हीट यहाँ से जाती है क्यू एच हीट, और यहाँ ये वर्क डन करता है. तो अगर आप इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा कार्नोट इंजन की, 1 माइनस टी एल बाई टी एच. लोअर और हायर का ऐसे लिखते हैं. एफिशिएंसी इन जनरल का मतलब होता है, देखिए एफिशिएंसी का मतलब ही होता है कि कितना वर्क डन वो कर रहा है और कितना आप उसको हीट दे रहे हो. दैट इज द एफिशिएंसी. इन जनरल एफिशिएंसी का मतलब यही होता है. ठीक है, तो ये तो हो गया कार्नोट इंजन की इन्फॉर्मेशन. फर्दर इस पे बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग जो अपने क्वेश्चन में कहा गया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. क्वेश्चन में कहा गया, देखो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ. यहाँ पर 890, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर Q1 हीट यहाँ पर दी जा रही है. ये हमारा इंजन है यहाँ पर E1 मान लीजिए. उसके बाद फिर यहाँ से दूसरे के लिए जा रही है. यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा 670 केल्विन. ठीक है, अब ये जो है इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स फॉर द सेकेंड इंजन. तो यहाँ पर हमने सेकेंड इंजन यूज किया E2, और ये इसका जो ये जा रहा है दैट इज गोइंग टू 420 केल्विन. ठीक, ऐसा है. अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वर्क डन है वो W1 है. यहाँ पर जो वर्क डन है वो हमारा W2 है. यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर Q2 हीट दी जा रही है. ठीक है, तो Q1 की वैल्यू आपको पता है. Q1 की वैल्यू है 4800 जूल्स. ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर फर्स्ट इंजन. सो लेट अस टॉक अबाउट फॉर फर्स्ट इंजन. ठीक है, तो फर्स्ट इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा ईटा C1. ईटा मतलब एफिशिएंसी 1 माइनस 670 बाई 890. सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 0.25. तो ईटा सी लिख सकते हैं W1 बाई Q1, W1 बाई Q1, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा 0.25. है एफिशिएंसी की वैल्यू. W1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, W1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी क्योंकि आपको Q1 की वैल्यू पता है. ठीक है, 4800, 4800 यहाँ पर है, तो 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर W1 की वैल्यू आ जाएगी 1200 जूल. ये हमारी क्वेश्चन 1 मान लीजिए. अब यहाँ पर फिर हम बात करेंगे फॉर सेकेंड इंजन. ठीक है, तो बात करते हैं फॉर सेकेंड इंजन. यहाँ पर सेकेंड इंजन के लिए अगर आप एफिशिएंसी निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ईटा C2 1 माइनस 420, यहाँ पर हो जाएगा 670. सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू आएगी 0.37. ठीक है, ये वैल्यू आ गई. अब यहाँ पर अगर हमें निकालना है ईटा C2 मतलब दैट इज इक्वल टू W2 बाई Q2, W2 बाई Q2. अब देखिए यहाँ पर Q2 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो Q2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए मैं बताता हूँ. अगर आपको यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पर देखो Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2, ऐसा बोल सकते हैं. तो Q1 की वैल्यू है 4800, 4800, यहाँ पर हो जाएगा 1200, यहाँ पर हो जाएगा Q2. तो इससे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3600 आ जाएगी Q2 की वैल्यू. तो 3600 का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे. जब 3600 का यूज कर लेंगे तो 0.37 इंटू 36 कर देंगे तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, W2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 133.28 जूल. ठीक, टोटल वर्क डन कितना होगा, तो टोटल वर्क डन विल बी, तो WT इज इक्वल टू W1 प्लस W2. W1 की वैल्यू है 1200, W2 की वैल्यू है 1343.28 जूल. तो सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही है 2543.28 जूल. ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर आ गई. अब देखिए अगर आपने ऑप्शंस में मैच करेंगे तो हमें नियर बाय जो सबसे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा दैट इज सी, यहाँ पर 2500 जूल. सो दिस इज द टोटल वर्क डिलीवर्ड बाय द टू इंजन, और यही हमारा आंसर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.